हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि दिवाली अब जा चुकी है और दिवाली का त्यौहार आप सब लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया होगा और हमने भी मनाया। तो दिवाली के बाद के काम अब शुरू होते हैं। जैसे कि डेकोरेशन का सामान हम बहुत सारी चीजें निकालते हैं और ऐसी चीजें होती हैं जो साल में ही यूज होती हैं। तो अब बारी आती है उनको संभाल कर रखने की, क्योंकि ये हैवी डेकोरेशन के सामान होते हैं जो साल भर में ही निकलते हैं और ये डेली रूटीन में अच्छे भी नहीं लगते हैं घरों में लगाए हुए। तो अब उनको संभाल कर रखने की बारी आती है, क्योंकि ये चीजें फेस्टिवल में ही निकलती हैं। तो देखिए, जो भी चीजें मैंने लगाई थी, जैसे तोरण हो गए, लटकन हो गए, इन सबको अब दोबारा से अरेंज करके रखने की बारी आती है। तो उनको सब मैं आज वही सब संभाल रही हूँ। तो सोचा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वो देखिए, इस तरह से मैंने तोरण वगैरह जो भी लटकन थे वो मैंने निकाल लिए हैं और एक पॉलीथीन में मैं उनको भर रही हूँ, ताकि ये एक ही जगह पे सुरक्षित रहेंगी और एक ही साथ मुझे मिल जाएंगी। जब मैं कभी इनको ढूंढना चाहूंगी तो अलग अलग चीजें मुझे निकालनी नहीं पड़ेगी और ना ही कहीं मुझे ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इस तरह से एक ही तरह की चीजों को, जैसे लटकन हो गए या तोरण हो गए, तो एक ही पॉलीथीन में भर के मैं एक ये कार्टून के डब्बे में रख दूंगी, ताकि वो मुझे, और ऊपर से मैं इसमें लेबल लगा दूंगी तो मुझे पता रहेगा कि कहाँ पर ये रखी हुई है चीजें। और जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी इन्हें, तो मैं दोबारा से इन्हें निकाल सकती हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैंने सारे इकट्ठे करिए और इसमें रख दिए हैं। तो इसी तरह से देखिए, जितने भी ये गार्लिन थे इनको भी मैंने इसी में रख दिए हैं। तो ये एक जैसी चीजें एक जगह पे सुरक्षित रहेंगी। और जैसे उर्ली है, हम बहुत सारी उर्लीस निकालते हैं दिवाली में डेकोरेशन के लिए, तो उनको भी कई बार बाहर ये हवा के संपर्क में आके खराब हो जाती है, इनके कलर खराब हो जाते हैं, पॉलिश खराब हो जाती है इनकी। तो देखो, इनको मैंने पॉलीथीन में करके इनको रैप कर दिया है, ताकि इनमें एयर ना जा पाए, क्योंकि एयर जाने से ही खराब होती हैं ये। तो इस तरह से मैंने इनको पैक करके इनको भी मैं एक अलग जगह पे रख दूंगी। तो ये इस तरह से मैंने सारी चीजों को अरेंज किया है। और ये देखो, लाइट्स हैं, जो इस तरह की लाइट्स भी हमने मंदिर वगैरह में लगाई थी, तो वो भी मैंने सारी निकाल कर इनको भी मैं एक जगह पे रख दूंगी। अब ये मंदिर का सामान है, क्योंकि मैं मंदिर की चौकी अलग से लगाई थी मैंने पूजा के लिए। तो अब उन सामान को भी, मंदिर का सामान मैं अलग रखूंगी, ताकि इस तरह से सेग्रीगेट करके सामान को रखते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, और जरूरत पड़ने पर हम उनको आसानी से ढूंढ कर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अलग अलग चीजों को अलग अलग जरूरत के हिसाब से पैक किया है। तो मंदिर का सामान मैंने अलग पैक किया है, डेकोरेशन का अलग पैक किया है। तो इस तरह से मैंने अलग अलग सेग्रीगेट करके चीजों को पैक कर दिया है। अब ये देखो, मैंने बैकड्रॉप बनाया था, ये मेरा जुगाड़ू बैकड्रॉप है। एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन वो एंड टाइम पे नहीं आ पाया। तो मैंने फिर इस तरह से बांस की डंडियों को जोड़कर उनको जुगाड़ से बनाया। तो उसने, और ये देखिए, ये एक मैंने वुडन मंगवाया था, तो ये है। और पीछे मैंने बैकड्रॉप बनाया था ये कुछ इस तरह से, तो उनको भी अब संभाल कर रख रही हूँ। तो देखिए, ये जो बैकड्रॉप था ये खराब ना हो, इसलिए मैंने इसमें पॉलीथीन लगा के रख रही हूँ। तो इस तरह से ये चीजें सुरक्षित रहेंगी और गंदी भी नहीं होंगी, क्योंकि पॉलीथीन के अंदर डस्ट भी नहीं जाती है, तो ये साफ सुथरी रहेंगी और एज इट इज ये निकाल कर दोबारा से यूज की जा सकती हैं। और अब बारी आती है अपने डेली रूटीन के कामों की। तो देखिए, सुबह उठ के सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि अपना बेड ठीक कर लूँ। तो अपना बेड ठीक करने के बाद आज मुझे मेरे बेटे का रूम ठीक करना था, तो मैंने उसकी बेडशीट चेंज की है और उसके कुछ कपड़े अरेंज करके रखे हैं, क्योंकि बच्चे कई बार बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ते हैं और वहीं पर फेंकते हैं, फैला देते हैं। तो आज उसका रूम भी मैंने सेट कर दिया है, उसकी बेडशीट चेंज कर दिया है और थोड़ा सा उसके कपड़े संभाल दिए हैं। तो इस तरह से ये डेली रूटीन के काम हैं, अब जो धीरे धीरे हम शुरू हो कर रहे हैं, क्योंकि त्योहारों में तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं कि त्योहार में ही हम लगे होते हैं और ये डेली रूटीन के काम थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह से अब धीरे धीरे घर के जो डेली के काम हैं वो भी हो रहे हैं।
तो इस तरह से आज मैंने इसका रूम ठीक किया है और अब मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ अब सुबह से काम करते हुए। तो अब मेरा चाय पीने का मन कर रहा है तो आज मैं अभी मैं देखिए मैंने चाय बनाई है। तो हाँ, आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर कर रही हूँ कि जो पूजा में हम लक्ष्मी पूजन में खील चढ़ाते हैं, खील और बतासे, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग उनका क्या करते हैं। तो मैंने तो एक रेसिपी सोची है उसकी कि एक मैं नमकीन टाइप का बनाऊंगी उसका। तो देखिए मैंने उसको बनाया है, मैंने पहले से ही बना लिया था, आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं दोबारा से बना दूंगी क्योंकि थोड़े से रखे हैं अभी। तो मैंने उनको ये देखिए इस तरह से मैंने बनाया है। तो पहले मैंने करी पत्ता और थोड़ा सा सरसों घी में डाला है और इन खील को उसमें डाल दिया है और थोड़े से अलग से ड्राई रोस्ट करके, थोड़े से घी में, ड्राई रोस्ट तो नहीं, थोड़े से घी में मैंने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और उनको ऐड कर दिया है इसमें। और थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दीजिए। तो देखिए अब ये खीर खाई भी जाएगी क्योंकि ऐसे तो खाई नहीं जाती है और आजकल कोई लेना भी पसंद नहीं करता है। पहले तो हम जो स्वीपर या जो मांगने वाले आते थे उनको दे देते थे, लेकिन अभी तो वो भी लेना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से मैंने ये बनाया है। अब ये चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो आप लोग इनका क्या करते हैं आप लोग जरूर बताइए। तो इस तरह से मैंने, देखिए अब मैं चाय और ये खीर इंजॉय करने जा रही हूँ और इस तरह से देखिए ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और क्रिस्पी सी एक नमकीन की तरह लगती है ये। और ये अब इस तरह से खाई भी जाएगी। तो मैंने चाय और ये लेके मैंने अपना एक तरह से नाश्ता किया है। और अब जो मैंने फूलों से रंगोली बनाई थी तो उनको मैं, देखिए मैं फेंकती नहीं हूँ, तो मैं उनको इकट्ठा कर रही हूँ। और बहुत सारे मैंने इस बार फूल ही लेके आई थी तो उन्हीं से रंगोली बनाई थी क्योंकि इस बार मैंने रंगों की रंगोली कम बनाई है। तो सारे फूलों को मैं इकट्ठा कर लूंगी, कुछ तो मैं सुखा लूंगी इनको, और सुखाने के बाद मैं इनका हवन बना लूंगी। और हवन सामग्री और कैसे बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और कुछ फूलों का मैं इनको बीज की तरह से डाल दूंगी किसी गमले में, तो इनके पौध छोटी छोटी सी हो जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा है आप लोगों के पास तो आप इनकी खाद बना सकते हैं। इनको आप पानी में भिगो दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और 15 दिन में ये खाद तैयार हो जाती है और बस छान कर पानी डाइल्यूट करके आप इनको पौधों में दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आज ये कुछ पार्सल है मेरा आया है। मैं दिए का सेट मंगाया था, कुछ ये डेकोरेटिव दिए हैं, आप इनको कहीं पर भी डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये दिवाली में तो नहीं आए हैं, अब ये आफ्टर दिवाली इसका पार्सल मिला है क्योंकि मैंने लेट इसको ऑर्डर किया था। तो आज मैंने सोचा चलो इसको भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने इसको खोला है तो बहुत ही सुंदर है। आप इन्हें कहीं पर भी सिर्फ दिवाली में ही नहीं, कहीं पर भी इनको डेकोरेट कर सकते हैं और ये देखने में बहुत सुंदर है। ये पेयर है एक दो का। तो देखिए ये इस तरह से हैं, इसमें पीछे बेल लगी हुई है और स्टैंडिंग दिए हैं ये, और ये देखने में बहुत सुंदर है। आप कहीं पर भी इनको डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी जगह पे, और ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आपका में मंदिर का स्पेस है तो मंदिर में भी तो आप रख ही सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप इनको कहीं पर भी रखकर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय। हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग ड्राई फूलों का क्या करते हैं और जो खील चढ़ाते हैं उनका आप कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ओके एंड बाय बाय। तो बड़ा सुंदर सा लगा और ये आया भी बहुत सुंदर है। तो आप लोग चाहें तो मंगवा सकते हैं और बहुत रिजनेबल रेट पे है।